मैत्रिक समुदाय केंद्र के अंदर जो इज्जत नगर बरेली, आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का इतना बड़ा प्रोग्राम आपने देखा कि भव्य प्रोग्राम हुआ और आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। बाबा साहब की जयंती के साथ साथ आज गौतम बुद्ध भगवान की भी जयंती को मनाया। हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष बच्चू लाल जी। बच्चू लाल जी, आप जोन के जोनल मंडल अध्यक्ष हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम आपने रखा, आज क्या सोच समझ के रखा और क्या इसकी रूपरेखा रही? सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, महामानव गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए, आपके द्वारा जो हमसे प्रश्न पूछा गया बड़े ही हर्ष की बात है। हमारा एक मुहिम है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा जो हमको शिक्षा दी गई, हमको आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा मैसेज दिया गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करके हर तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से एकत्र करें, हम लोग एकत्र करते हैं। इसके लिए हमारे माननीय केंद्रीय कमेटी द्वारा भी हर समय प्रोग्राम होते रहते हैं और आज ये हम इज्जत नगर मंडल में बाबा साहब का 134वां जन्म वर्ष इसलिए मनाने जा रहे हैं ताकि हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, सभी लोग, हमारी महिलाएं हैं और जागृत हों, अपनी यहाँ के वक्ताओं की बात सुने, आगे बढ़ें। इसके लिए आज ये कार्यक्रम किया गया। बच्चू लाल जी, आप ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं कि उस महापुरुष की जहाँ भी स्टेचू दिखाई देती है, अधिकतर आपने सुना होगा कि बाबा साहब की उंगली तोड़ दी, बाबा साहब का पैर तोड़ दिया, बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया। आप ऐसे महामानव की जयंती मना रहे हैं, तो ये क्या है? बाबा साहब से इतना डर क्यों? देखिए, ये जो लोग उंगली तोड़ते हैं या उनकी प्रतिमा को खंडित करते हैं, ये लोगों में भय है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस तरह से हम उनको बदनाम करें, उंगली तोड़कर कुछ करके उनको पीछे हटाएं। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं इसका जवाब उल्टा ही मिलता है और इससे हमारे लोग, समाज के लोग, हमारी जनता जो है और जागृत होती है। बच्चूला जी, देखा गया है कि एक तोड़ते हैं उसके साथ साथ 5 या 10 और लगाने का प्रोग्राम करते हैं। मतलब बाबा साहब की एक मूर्ति तोड़ी जाती है और आज जनता इतनी जागरूक हो गई है कि आप एक तोड़ोगे, हम 10 मूर्तियां लगाएंगे। यही अभी मैंने कहा था कि जितना लोग तोड़ते हैं, जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, उससे हमारा और बाबा साहब प्रचार प्रसार होता है, हमारे लोगों में, हमारे समाज के लोगों में और जागरूकता आती है। ऐसा डर क्या है उन लोगों को? ऐसा डर इसलिए है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कड़ी मेहनत करके जो भारत का संविधान बनाया था, उस संविधान में ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे समानता लाने की बात है, मुक्त समानता आने की बात है। तो उससे हमारे लोग, पहले लोग थे, हम ज़्यादा नहीं इस पर कहना चाहेंगे, वो लोग डरते हैं, उन्हें ये लग रहा है कि समानता ना आ जाए, ये लोग जो है हमारे बराबर बैठेंगे, हमारे बराबर शिक्षा पाएंगे तो हमारा जो है मान सम्मान कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लोग भी, हमारे समाज के भी लोग इन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। अच्छा बच्चू लाल जी, एक बहुत कड़वा क्वेश्चन कि बाबा साहब को जानते सब हैं और छोटा छोटा प्रोग्राम होता है तो वहाँ बाबा साहब की बड़ी बड़ी स्टेचू लगाई जाती हैं, लेकिन जो बाबा साहब का मिशन है उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब का जो मिशन है उस पर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, करते भी हैं। और जो आप बात करें कि उस पर काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण ये है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, आपस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो केवल बाबा साहब का फोटो लगा करके, उनका नाम ले करके केवल धन उगाही करते हैं और अपने को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जब उनको लोग देखते हैं, सोचते हैं हमारी जनता, हमारे भाई लोग, हमारे साथी लोग, हमारे समाज के लोग, तो उनका मन खट्टा होता, अरे तो बेकार का काम हो रहा है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं और उनके मिशन पर चल रहे हैं। बच्चू लाल जी, आप जैसे जो एजिड लोग हैं वो आज भी बाबा साहब को बड़े पैमाने पे दिल और दिमाग से मानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है, जो बाबा साहब के संविधान से उन्होंने जो सीखा है और जो मिला है, वो बाबा साहब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बाबा साहब के मिशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, इसमें मेरा कहना है जो नई जनरेशन है उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं
और ये सारी चीज़ें घर से ही आती हैं। तो हम लोग उनको बच्चों को सिखाएं, और ये भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि वास्तव में कुछ कमियां हैं। उस कमियां के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन की बात है, अच्छी एजुकेशन नहीं पाना, और दूसरे अच्छी एजुकेशन पाना। अच्छी एजुकेशन पाना ये हुआ है कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो सामान्यतः उनको इस सब तरीके का पढ़ने का समय भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को आगे बढ़ाएं, और बढ़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है। बच्चू लाल जी, आप जैसे लोग और जो वर्तमान में जो इस समय जो चल रहा है माहौल, वो बाबा साहब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग बाबा साहब को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो लोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मिटाने से बाबा साहब का कभी भी प्रभुत्व जो है, जो उनकी मान्यता कभी भी घट नहीं सकती, बल्कि उनके ऐसा करने से बाबा साहब का और नाम ऊंचा होता। अभी आप देखिए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जब 125वां जन्मदिवस मनाया गया था, तो देश के 152 देशों में बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया गया था, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कोरिया के जो वहाँ के प्रधानमंत्री जी, जो भी वहाँ के सुप्रीमो हैं, बहुत टाइट हैं, और उनको जो है वो तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मानते ही नहीं। ऐसे लोग जब उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, उनके सीखने का प्रयास करते हैं, और जब वो ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तब यहाँ छोटे मोटे लोगों से न मनाने से कोई बाबा साहब को फर्क नहीं पड़ने वाला, न मेरे समाज के ऊपर फर्क। बच्चू लाल जी, मैं फिर दोबारा आपके पास वापस आऊँगा। हमारे बीच में एक साथी और जुड़ चुके हैं। सर, देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं। मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, टोपी रखने पे मार दिया जाता है, हाथ तो जब होती है, इतना गंदा काम करने के बाद में वो वीडियो बनाते उसको वायरल कर देते हैं। क्या माहौल है सर ये? माहौल ये है कि ये हमारे अपने ही लोग जो हैं बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, ऐसा तब नहीं हो पाएगा। जी सर, बाबा साहब भी एक करते करते चले गए, मानवर कांसी राम भी एक करते करते चले गए, ज्योतिराव फूले जी भी की यही शिक्षा थी कि आप एकत्रित हो जाएं, एक हो जाएं तो आपका जो बहुत मजबूती होगी। बाबा साहब फुले जी को जो आप बता रहे हैं जी, वो किए हैं, उसी कारवा का हम लोग भी लेके चल रहे हैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, जिस दिन आँख खुलेगा उस दिन सवेरा उन लोग का होगा। हम लोग बाबा साहब का मिशन को हम लोग रोक नहीं रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं। आज नहीं तो कल हमारे समाज के जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, आज नहीं तो कल जब जागेंगे तो खुद अपने आप वो हाथ में डंडा लेकर के और मोछ पत्ताव देके खड़े रहेंगे। लेकिन सर, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे संविधान के तहत, वो तो आपका धीरे धीरे करके सारे ही छीनते जा रहे हैं। अगर मैं नौकरी की बात करूं तो नौकरियों में आपका जो एक ही पीढ़ी थी जो कुछ उद्धार करा। शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा इतनी महंगी कर दी, आपने जो 5-6 हज़ार रुपये में अपनी BA या ग्रेजुएशन कर ली होगी, लेकिन आज तो इतनी महंगी हो गई है कि एक मजदूर तबका अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसका दोषी हम मानते हैं जो हमारे समाज से जो उठ करके मेरे समाज के जो लोग संसद में और विधानसभा में भेजे हैं, उनको मैं दोषी मानता हूं। उनको वहां पर ताला बंद हो जाता है। मेरे समाज के लोग, मेरे जो नीचे तबके के लोग, उनको इसलिए वोट देते हैं कि वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस दिन ये हमारे सब बताए ना कि जिस दिन हमारे समाज के लोग जाग जाएंगे, जिस दिन मेरे समाज के सांसद और विधायक जाग जाएंगे, तो उस दिन ये सब पर भी ताला लग जाएगा। लेकिन सर, आप जागने की बात कर रहे हैं, जब एट्रोसिटी होती है, जब उनके मुंह में दही जम जाती है और कुछ बोल के राजी नहीं है, तो आप कब जगेंगे? तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम जागेंगे। हाँ। जब देखिए, हमारा कहा गया है कि हमारा भारत देश गुलाम कैसे हुआ, बांटो राज करो। तो जिस दिन हमारा देश जो है, जब तक लात खा करके एकदम नीचे नहीं चला जाएगा, तब उनको होश आएगा कि हम लतियाए जा रहे हैं, तब एकजुट होंगे। तब जब से गृह युद्ध जैसा होगा, ज्यादा नुकसान तो यहाँ SC/ST हो रहा है। लेकिन OBC के लोग हैं, नुकसान उनका भी SC से ज्यादा है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। लोग वो तो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो है बाबा साहब को मानते हैं, OBC के लोग 90% तो नहीं मानते हैं। और छोड़िए 100%, क्योंकि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने इतना उद्धार किया। महिलाओं को उसका सबसे बड़ा उपदेश ये वो है, कारण ये है
कि बाबा हम लोग का जो ये मिशन जो बाबा साहब ने चलाया था, इसका सही प्रकार से चाहे सरकार, चाहे जो भी सरकार रही हो, आने वाली हो, चाहे हमारे मायावती जी की सरकार रही हो, कोई भी हो, इसका जो अगर प्रचार प्रसार अगर विधिवत किया गया होता और लोग में जागरूकता आई होती तो ये नौबत नहीं आई होती। बहुत अच्छी बात, नौबत नहीं आई होती कि बच्चू सिंह जी जिस तरीके से रेलवे की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से जो ट्रेड यूनियन है उनको जो अधिकार मिले थे या उन्हें जो सुविधा मिली थी, अब मुझे लगता है कि कई गुना उनसे कई गुना ज़्यादा आप लोगों का जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, आपको सुविधा दिलाने में वो सक्षम हो रहे हैं। हमारे केंद्रीय कमेटी आदरणीय BL भैरवा साहब, आदरणीय अशोक कुमार साहब जी की ये देन है, उनकी मेहनत है, कड़ी मेहनत है। उनके प्रयास से हम लोगों को भी जो है ट्रेड यूनियन से अब कम सुविधाएं नहीं रही हैं, लगभग बराबर हो गई हैं। लेकिन सर उन पर आरोप लगाया जाता है कि भाई आप तो RSS के पाले में जाके बैठ गए। ये लोगों की सोच है। हमारे लोग जो हैं पहले इस तरीके से इसलिए सोच रहे हैं, उन गहराई से नहीं सोच पाते हैं जी। कि हमने जो नागपुर में इतना बड़ा फंक्शन किया था और अभी जो हमारा ट्रेड यूनियन इलेक्शन हुआ था, उसके लिए माननीय केंद्रीय कमेटी ने BL भैरवा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री जी ने किस आधार पर और क्या सोच करके जो है हमको अभी हमने PRSS को, BRMS को सपोर्ट किया था। यही हमारे लोगों में एक भ्रम पैदा हुआ कि ये RSS में बैठ गया। ऐसा नहीं है। यदि हम ऐसा नहीं करते, हमारी एसोसिएशन ऐसा नहीं करती, तो हमें जो सुविधाएं वर्तमान मिली हैं वो नहीं मिल पाती। और वो कर्मचारी लोकल गाड़ी में या वो मतलब वो 3 टायर में भी बैठने में संकोच चाहता था, वो अपना ये सोचता था कि अगर मैं जाऊंगा तो दिक्कत होगी। लेकिन तो सर अब तो आपको फर्स्ट क्लास AC का, चाहे राजधानी है चाहे शताब्दी है, आपको कार्ड पास की जो सुविधा मिली है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको जो है हमारे आदरणीय कमेटी द्वारा ये जो सुविधा दी गई है, यह अभूतपूर्व सुविधा है। इसको हम लोग पहले नहीं सोच पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारी सुविधा मिली हुई है कार्ड पास की, ये हमारे रेलवे का कर्मचारी, चाहे छोटे पद का हो, चाहे प्यून हो, चाहे बाबू हो, चाहे SSC हो, चाहे EPO हो, चाहे गैचर, जो भी हमारे यूनियन में, ये सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं। नौकरी में रहते हुए ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, न मिल सकती थी, केवल नौकरी के पद से। ये हमारे एसोसिएशन की बदौलत ये सुविधाएं मिली हुई हैं। आगे योजना क्या है? आगे हमारी योजना एसोसिएशन है कि हर संभव प्रयास करके हम अपने एसोसिएशन को आगे बढ़ाएंगे और इस एसोसिएशन के माध्यम से SC/ST एसोसिएशन के सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे वर्ग हैं, उनकी कोई भी सुविधा एक छोटी से लेकर बड़ी तक है, उसको आगे बढ़ाएंगे और जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात कि जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष जोनल अध्यक्ष जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि जो पहले रेलवे कर्मचारी को, SC/ST कर्मचारियों को जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, एसोसिएशन के माध्यम से, CEC कमेटी के माध्यम से आज भरपूर तरीके से उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं। चाहे कार्ड पास की है, चाहे मेडिकल कार्ड की है, या अन्य जो सुविधा हैं, या जो अधिकारियों से मीटिंग करने की जो सुविधा है, वो बड़े पैमाने पर मिल रही है। और जो बच्चू लाल जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो कुछ हमारी समस्या रह गई हैं, उन्हें हम जल्दी से जल्दी सोल्व कराने की काम करेंगे। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश।